हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल तनिष स्टडी हब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी में चल रही परीक्षा यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 जो कि फरवरी में हुई थी और किन्हीं कारणवश वह लीक होने के बाद वह अब अगस्त में आयोजित की जा रही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं 24/8/2024 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, जीएस के बारे में, है ना। आप सभी देख रहे होंगे फर्स्ट शिफ्ट में जीएस कैसी आ रही, थोड़ी हार्ड है। उसके अपेक्षा में सेकेंड जो 24 को जो एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा हल्की राहत थी जीएस में, यानी कि उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में मिनिमम स्कोर था, एवरेज स्कोर, वो जो 20 अटैम्प्ट कर पा रहे थे वो लोग बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको एवरेज से थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। लेकिन जो कल का एग्ज़ाम था उसमें एवरेज स्कोर 25 to 26 था, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला था। तो उसी के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे कि 24 डेट की सेकंड शिफ्ट की जीएस के बारे में, सिर्फ हम लोग जीएस देखेंगे उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं दुनिया भर में आपदा जोखिम, आप सब देख सकते हैं, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में आपदा जोखिम के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है ना। तो आप सब जानते हैं एल्यूमिनेट इज़ द बेस्ट, है ना। आप सबको बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन एक होते हैं ना, एक समझदारी, कॉमन सेंस, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन उससे होने वाले थे। आप सब जानते हैं यूनेस्को का इसमें कोई रोल होता नहीं है। WTO ट्रेड से संबंधित होता है, WHO हेल्थ से संबंधित होता है। तो यही बचा ना, तो फिर यही इसका सही आंसर हो जाएगा, UNDRR। समझ गया ना। तो एल्यूमिनेट करना है, जितने भी जीएस अगर टफ आ रही है या फिर एग्ज़ाम टफ आ रहा तो उतनी कम कट ऑफ जाएगी। आप अपना बेस्ट करिए उसमें, है ना। इसके आगे देखेंगे हम लोग। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है, ठीक है। अब 96, G20 में जी अक्षर का क्या अर्थ है? ग्रुप। इसका अर्थ क्या है? ग्रुप है ना। तो कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, और कुछ क्वेश्चन जो कि ना अटैम्प्ट करने वाले थे और अटैम्प्ट किया। तो आप मतलब आता हो तो अटैम्प्ट करिए, ना आता हो तो उसको छोड़ने ही वाले थे। और इसके आगे हम लोग देखेंगे क्षेत्र कार्य में आधारित अनुसंधान इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। इसमें प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, है ना। सब ये सब थोड़े कॉमन सेंस वाले थे, कॉमन सेंस लगा के इसमें अटैम्प्ट करने वाला था। इसके बाद हम लोग 98 पे आएंगे। देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, PURA पूरा योजना, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा गया। तो आप फुल फॉर्म जहाँ पे पूछा जाए उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चला करिए। इसका सही आंसर तो ये होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी, नहीं, ये ए वाला, फर्स्ट वाला, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना, अ प्लान फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, है ना। उसके आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। ये 99 पे बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सब जानते हैं बाजरा, बाजरा किसमें? मिलेट्स में आता है। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आप सभी देख रहे होंगे कि यूपी स्पेशल का इतना ज़्यादा नहीं वेटेज रहा है इन दिनों एग्ज़ाम्स में यूपी के, और ये बाकी करंट अफेयर्स भी कम पूछा जा रहा है ना। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं, बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूछेंगे यूनाइटेड यूके की आधिकारिक मुद्रा क्या है यूनाइटेड किंगडम की? तो डॉलर तो है नहीं, येन भी नहीं है, यूरो में, और इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, लेकिन वॉट, पॉन्ड स्टर्लिंग इसका सही आंसर होगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा एनवायरनमेंट टॉपिक में। तो यहाँ पूछ रहा था ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती हैं, हाइड्रोजन नहीं छोड़ती हैं वो गैसेस, जो अवरक्त विकिरण और उत्सर्जित और अवशोषित करती है, यही वाला सही हो जाएगा आपका, है ना ये, ठीक है। इसके आगे चलेंगे। ये मैं देख रहा हूँ कि हर शिफ्ट में जीएसटी से लेके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन जीएसटी से आया हुआ है। जीएसटी साइबर क्राइम एक्ट, है ना, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान क्या है? GSTIN दिया जाता है ना। साइबर सुरक्षित भारत की पहल किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? 2018 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते होंगे, 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, जैसे कि ये देखिए, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? सभी को पता होगा, कौन थी बताइए? इंदिरा गांधी, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? बताइए कौन सा है खाद्य उत्पादक, बताइए सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? तो हम लोग 107 पे थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? कौन है देखेंगे, ये गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग चलेंगे। मानवाधिकार से भी क्वेश्चन लगातार शिफ्ट्स में बन रहे हैं, है ना। तो आप लोग मानवाधिकार टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। किस एक्ट से हुआ मानवाधिकार दिवस, कब मनाया जाता है, कितने इसमें मेंबर होते हैं, कौन प्रेजेंट में है, कौन पहला था। तो मानवाधिकार एक टॉपिक अलग से मेंशन भी है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। याद रखिएगा, 28 सितंबर को। ये देखिए, फिर से एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आया। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की पहल के साथ बढ़ा। कैशलेस का मतलब क्या है? आप फ़ोन का यूज़ करेंगे, है ना, डिजिटलाइजेशन का यूज़ करेंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। तो इससे क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं ना। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान से नाम से जाना जाता था? आप सब जानते हैं, महाभारत में क्या कुछ आयुर्वेद का है चीज़ें? अर्थशास्त्र में चाणक्य वाली कुछ अर्थशास्त्र की है, कुछ मनुस्मृति में कुछ नहीं। चरक संहिता ही एक चिकित्सा से संबंधित इसमें है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 243, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई इतना टफ नहीं था। कल वाला एग्जाम नहीं पढ़ेंगे तो सभी टफ लगेगा, मतलब जितना एवरेज है वहाँ तक तो पहुँचिए कम से कम। किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। याद रखेंगे सब लोग, 23 मार्च को ही मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एसएससी ये आप देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? तो हम लोग बात कर रहे थे 113 क्वेश्चन, 113 नंबर के क्वेश्चन पे एसएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, कहाँ जानते होंगे, वरना लगा देते। 6 इसमें डिजिट होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में बच्चा बच्चा जानता है कि वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? ऐसा भी कोई होगा जिसको ये क्वेश्चन ना पता हो? है 1947। ठीक है। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारोत्पादन को समाप्त करना था, है ना। तो रसायन की बात हो रही तो उसमें रासायनिक हथियार सम्मेलन, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसकी आगे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? सितंबर का देखिए करंट अफेयर पूछा जा रहा है। वो होता ये है कि जो करंट अफेयर पुराना हो जाता है उसको हम स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग रखते हैं ना। तो इसमें कौन सा होगा? ये कैप्टन बाना सिंह। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा जो अलग था, ये मैं क्वेश्चन अलग श्रेणी में रखूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में आ गया था। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में किस भागों में फैला हुआ है? तो सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, नॉर्थ अंडमान में इसका प्रसार है। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नो आ क्या ये क्या है?